तीन प्रकार के दुख हैं कथावाचक के पास, आयोजक के पास, श्रोता के पास, यजमान के पास, सबके पास। एक दुख है शरीर वाला जिसको कहते हैं दैहिक। दूसरा दुख है देवताओं के द्वारा प्रदत्त हमको। क्यों? हम लोग सब कुछ तो करते हैं, देवता लोग प्रसन्न रहें इसके लिए हम कुछ नहीं करते। एक हमारा ग्रंथ आ रहा है, संभवतः इसी कथा में उसका हम विमोचन करेंगे। भगवान तो भजन के लिए हैं, कैसे पूजें कि हम जीवन में सुखी रहें, कैसे पूजें पंचदेव हम कि जीवन में सुखी रहें। शीर्षक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। पंचदेव उपासना की विधि क्या है? बहुत खटखट नहीं करना है, परंतु पंचदेव उपासना करना हम समस्त सनातन धर्मियों का पावन कर्तव्य है, निजी व्यवहार है। पांच देव कौन कौन? अरे भगवान विष्णु, भगवान शिव, आदिदेव सूर्य भगवान, मां जगजननी शक्ति भगवती और गणपति भगवान। ये हमारे पंचदेव सनातन धर्म के। इनकी पूजा करने मात्र से कोई भी दैविक प्रकोप हमारे जीवन में नहीं आएगा। पंचदेव उपासना करते रहिए, शिव जी की सेवा करते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्नान कराते रहिए, फूल फल जो मिले वो चढ़ाते रहिए। भगवान विष्णु का अलंकरण खूब साधन करिए, खूब उनकी सेवा करिए। शालग्राम स्वरूप उनका है, सेवा करिए, स्नान कराइए, पंचोपचार षोडशोपचार जो बन जाए वो करिए। तुलसी दल पुष्प आदि चढ़ा के उनकी आरती करिए। जगजननी माँ भगवती आदिशक्ति की पूजा सभी लोग जानते हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करिए, उनको अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र सुनाते रहिए उनको। आनंद आनंद। गणेश भगवान का पावन स्मरण करके उन पर थोड़ा दूर्वा चढ़ाइए, कभी लड्डू चढ़ाइए, कभी कुछ करिए। ये पांच देव की उपासना जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, दैविक ताप उनको नहीं लगता। शरीर व्याधि का घर है। शरीर स्वस्थ रहता है संयम पूर्वक जीवन जीने से। असंयम पूर्वक न जिया जाए, संयम पूर्वक जिया जाए। और बुरा न मानिएगा, जिस व्यक्ति को यही ज्ञात नहीं है कि हमारे शरीर को क्या फायदा का है, क्या हानि का है, वो अपने में एक समस्या है। अपने शरीर के बारे में हमको अध्ययन होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या सोना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, सांसारिक सुख बहुत है। हमको इसमें क्या प्राप्त करना है संयम पूर्वक, इसका विवेक भी होना चाहिए। भगवान की, प्रभु की, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम इष्ट देव श्री रघुनाथ जी की मां भगवती आदिशक्ति जगजननी पारंबा, इनके पावन अभिषेक महोत्सव की कथा इन दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को शमन कर देती है। और ये संसार है भोले बाबा का, इसका नाम है भवसागर। जो अभिषेक महोत्सव की कथा श्रवण करता है, पंचदेव उपासना करता है, भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, सेवा करता है,
यह कथा संसार में आए समस्त डर से, भय से जीव को मुक्त करके उनमें जो ताप उपस्थित रहते हैं उनको अग्नि के समान जलाकर भस्म कर देती है। किसको? डर को, भय को, दुख को, दैविक भौतिक तीनों तापों को। भगवान की पावन अभिषेक महोत्सव की कथा ये तीनों तापों से जीव को बचा लेती है, भव के भय को समाप्त कर देती है। ध्यान रखिएगा, संसार में जो भगवान का भक्त है उसको भव का भय नहीं होता। क्यों? जो ये जानता है कि यह संसार भोले बाबा का है, उसको भय क्या? वो भोले बाबा का भजन करेगा, उसका बेड़ा पार। कोई मेरे से पूछ रहे थे कि महाराज श्री, धरती पर सबसे अधिक मंदिर भोले बाबा के हैं, उसके बाद श्री राधा कृष्ण जी के हैं, श्री हनुमान जी के हैं, भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर कम बनाते हैं लोग। इसके पीछे कारण क्या है? उत्तर सुनिए। आदमी तब तक भजन नहीं करता है जब तक उसको मृत्यु का भय न दिखाई पड़ने लगे। अब मृत्यु के भय से बचाने वाले कौन हैं? तो भोले बाबा। इसलिए भोले बाबा के दरबार में बड़ी भीड़ लगती है। सावन में अकारण सोमवार को, सावन में ऐसा कोई परिवार शायद ही हो सनातन धर्मी का जिसके घर में रुद्र भगवान का अभिषेक न होता। मैं तो सुनता ही रहता हूं। कहां व्यस्त रहे? बोले रुद्राभिषेक करा रहे थे। क्या टेलीफोन आया था क्या कैलाश से? अब सावन है तो करा लें, अब भादों में नहीं, कार्तिक में। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः, भगत को नियमित आराधन करना। थोड़ा करो, नियमित रहना। कोई कष्ट आएगा तो महामृत्युंजय करेंगे, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि किसी का मंदिर हो ना हो, लेकिन शिवाला तो अवश्य हर गांव में मिलता है। कारण सब लोग बाबा की शरण में रहते हैं। बाबा हमारी भी रक्षा करिएगा। कारज मोर सम्हारी हैं बरधा के असवार, कुछ है ना दुआ। भगत को ऐसा नहीं करना, भगत को भजन करना। राधा कृष्ण जी के बारे में लोगों की यह सहज मान्यता है कि कन्हैया हमारे बड़े सरल हैं, सीधे हैं, लेकिन कोई भी द्वारिकाधीश का विग्रह नहीं पधराता है। वो 8 जगह से टेढ़े हमारे कान्हा सरकार को ही पधराता है। क्यों भाई? द्वारिकाधीश से परहेज है क्या? चक्रधारी से परहेज है क्या? हम चाहते हैं कि सब कुछ तो ठीक हो, अपने बच्चे भी छोटे बने रहें और भगवान भी छोटे बने रहें। काहे? छोटों को कोई अपेक्षा नहीं होती। जो छोटा है उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती। भगत हर बात भगवान को भी अपने तरीके, अपने ढंग से, अपनी स्टाइल से। ध्यान रखना, बड़ा सबको होना चाहिए, बड़ा होना ही पड़ता है। इसलिए उपासना करना है तो गृहस्थ होने के नाते द्वारिकाधीश की उपासना करो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।